राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा झंडा के अपमान के लिए शिबली कॉलेज के प्राचार्य दोषी, मजिस्ट्रेट की फंस गए प्राचार्य अफसर अली। राष्ट्र ध्वज के अपमान पर 3 साल की सजा और जुर्माना का है प्रावधान। राष्ट्र ध्वज अपमान मामले में भाजपा नेता रविशंकर तिवारी उठा सकते हैं बड़ा कदम। आजमगढ़ के शिबली कॉलेज और विवादों का पुराना नाता रहा है। कभी वंदे मातरम कांड के नाम पर साल 2000 में देश भर में बदनामी हुई और तब के प्राचार्य प्रोफेसर इफ्तिखार समेत कईयों को जेल की हवा खानी पड़ी थी। फिलहाल इस कॉलेज के प्रिंसिपल राष्ट्र ध्वज अपमान के मामले में बुरी तरह से घिर गए हैं। ऐसा लगता है कि शिबली कॉलेज के मैनेजमेंट ने पिछली घटनाओं से कोई सबक नहीं लिया है। मौजूदा प्राचार्य प्रोफेसर अफसर अली ने नया बखेड़ा खड़ा कर दिया है। गौरतलब हो कि उन्होंने पिछले 15 अगस्त 2024 स्वतंत्रता दिवस समारोह में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा झंडा का ही अपमान कर दिया। चौंकिए मत, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि मजिस्ट्रेट की 3 सदस्यीय जांच टीम बता रही है। रिपोर्ट के मुताबिक प्राचार्य अफसर अली बुरी तरह फंसते नजर आ रहे हैं। उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज का सरेआम अपमान किया है। सूत्रों की माने तो ऐसी खबर है कि उन्होंने 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर भी झंडे का अपमान किया था। वहीं साल 2023 में भी अपमान का आरोप लगा है, लेकिन शायद तिरंगे के प्रोटोकॉल के धज्जियां उड़ाने के आदी हो चुके प्राचार्य ने फिर वही गलती 15 अगस्त 2024 के दिन भी कर दिया, जो उन पर भारी पड़ गया। फिर क्या, कमिश्नर के आदेश पर हुई मजिस्ट्रेट की जांच कमेटी की रिपोर्ट ने प्राचार्य अफसर अली पर कहर ही बरपा दिया। इस रिपोर्ट के आने के बाद डीएम ने प्राचार्य के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई करने के लिए शिबली के मैनेजमेंट को आदेश दिया है। यह अलग बात है कि शिबली को 25 अक्टूबर तक कार्रवाई करने की तय समय सीमा भी बीत चुकी है और मैनेजमेंट कार्रवाई करने के बजाय डीएम से थोड़ी और मोहलत लेने की दरख्वास्त लगा रहा है। मैनेजर अतहर रशीद खान की ओर से डीएम के नाम आए परवाने में मैनेजमेंट को जब कोई मोहलत देने से इनकार कर दिया गया तो आनन फानन में मैनेजमेंट मामले को निपटाने में लग गया। इस बाबत इमरजेंसी मीटिंग 30 अक्टूबर को कॉल की गई थी। इधर शासन से आई चिट्ठी ने प्रशासन से लेकर मैनेजमेंट तक की बेचैनी बढ़ा दी है। ये बेचैनी अनायास नहीं है, बल्कि सीएम ऑफिस के आदेश पर स्वयं अपर मुख्य सचिव गृह दीपक कुमार ने 1 सप्ताह में कार्रवाई करने के लिए सीधे एडीजी वाराणसी और कमिश्नर आजमगढ़ को पत्र भेजा है। इस मामले में आजमगढ़ पुलिस द्वारा की गई जांच में आरोपी को क्लीन चिट भी दे दी गई थी। इसके बाद भाजपा नेता रविशंकर तिवारी राष्ट्रीय ध्वज के अपमान के मुद्दे को लेकर के कमिश्नर के दरबार में पहुंच गए और कहा कि साहब, प्राचार्य ने हमारे राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया है, वह भी स्वतंत्रता दिवस समारोह में, सरेआम दिन के उजाले में, जिसे हम सब ने वायरल वीडियो में देखा है, लेकिन कोतवाल साहब नहीं देख सके हैं। इसीलिए इस गंभीर और संवेदनशील प्रकरण की जांच मजिस्ट्रेट से करवा दीजिए। फिर क्या था, कमिश्नर ने जिलाधिकारी को आदेश दिया कि जांच कर कार्रवाई कर आख्या दें। कमिश्नर के आदेश पर हरकत में आए जिला प्रशासन ने नवागत आईएएस ज्वाइंट मजिस्ट्रेट सुनील कुमार धनवंता से जांच कराने का निर्णय लिया। शिकायत प्रभारी और एडीएम-एफआर ने आदेश दिया। सुनील कुमार धनवंता ने 3 सदस्यीय जांच कमेटी बना दी और कमेटी ने प्राचार्य को विधिवत नाप दिया। मेरा नाम रविशंकर तिवारी है। मैं भारतीय जनता पार्टी का जिले का महामंत्री रहा हूँ। शिबली कॉलेज में 15 अगस्त को ध्वजारोहण हुआ। ध्वजारोहण में जो ध्वज फहराने का, ध्वज के सामने खड़े होने का, सलामी देने का जो नियम है, उस नियम का उल्लंघन किया गया। ध्वज भी आधा झुका हुआ था। सावधान मुद्रा में न रह करके प्राचार्य, एक जिम्मेदार व्यक्ति, जो संस्था का जिम्मेदार व्यक्ति होता है, सबको अनुशासन में रखने का जिसका काम है, उसने ही अनुशासन तोड़ा है। एक हाथ उनका पैंट के पॉकेट में था, एक हाथ से वो झंडे को सलामी दे रहे थे और कई लोग उसमें झंडे की विपरीत दिशा में खड़े थे। ये ध्वज का अपमान है। उसकी शिकायत वो मुझे संज्ञान में आया। मैंने उसकी शिकायत मंडलायुक्त महोदय से किया। उसके पहले जर्नलिस्ट क्लब की तरफ से एक शिकायत हुई थी, जिसमें पुलिस को जांच मिली थी। उसे पुलिस द्वारा क्लीन चिट दे दिया गया था। फिर वह संज्ञान में मेरे आया। मैंने कहा, यह गंभीर प्रकरण और इसमें क्लीन चिट कैसे? ये तो राष्ट्रध्वज का अपमान है। मैंने एक जिम्मेदार नागरिक होने का कर्तव्य निभाया और मंडलायुक्त महोदय को मैंने शिकायत किया। मंडलायुक्त महोदय से मैंने कहा कि इसकी मजिस्ट्रेटी जांच कराएं। मंडलायुक्त महोदय ने जिलाधिकारी आजमगढ़ को निर्देशित किया जांच कराने के लिए और जांच करा के आख्या मांगी।
अभी क्या कार्रवाई हो रही है? जिलाधिकारी महोदय ने ज्वाइंट मजिस्ट्रेट जो एसडीएम सदर भी हैं उनको जांच अधिकारी नियुक्त किया। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने 3 लोगों की कमेटी गठित कर दी, इसमें खंड विकास अधिकारी पलनी, नायब तहसीलदार नगर और खंड शिक्षा अधिकारी नगर, 3 लोगों को नामित किया। इन तीनों लोगों ने मौके पर जा करके मेरी शिकायत की जांच की, सारे साक्ष्य थे और उन सभी साक्ष्यों की जो मैंने दिया था उनकी पुष्टि भी हुई और कॉलेज प्रबंधन, कॉलेज का प्रशासन उसको स्वीकार भी किया कि हाँ ये सत्य है और वह रिपोर्ट आई है। उसके बाद जिलाधिकारी महोदय ने, क्योंकि प्रिंसिपल का नियुक्ति अधिकारी प्रबंधक होता है, एक पत्र उन्होंने इनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए प्रबंधक को भेजा और एक पत्र उन्होंने क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी को भेजा। 25 तक का समय दिया था, लेकिन अभी तो उस पर कोई काम नहीं हो पाया, कार्रवाई नहीं हुई। इसी बीच शासन से भी एक पत्र आया और उसमें बांधा कि इतने दिन के भीतर आप कार्रवाई करके हमको अवगत कराएं। जिला पुलिस और प्रशासन के लिए शिबली कांड अब नया चुनौती बनता जा रहा है और उसके विवादों ने इसके संस्थापक, महान शिक्षाविद, स्वतंत्रता सेनानी अल्लामा शिबली नुमानी की आत्मा को भी दुखी कर दिया है। उनकी आत्मा भी सोचती होगी कि मैंने जिस पाक इदारे की संगे बुनियाद इल्म की रोशनी फैलाने के लिए रखी, वह तो निजी स्वार्थों में विवादों का इदारा बनता जा रहा है। गौरतलब हो कि 52 सहायक प्रोफेसर नियुक्तियां भी भाई भतीजावाद और अनियमितताओं के आरोपों से शिबली की साख में बट्टा लगाने का काम किया है। यह मामला माननीय उच्च न्यायालय में चल रहा है, जिसमें कुछ भी हो सकता है। बहरहाल राष्ट्रध्वज अपमान मामले में जर्नलिस्ट क्लब ने भी प्राचार्य के खिलाफ शिकायत किया था। इस मामले में जर्नलिस्ट क्लब के संयोजक अरविंद सिंह ने क्या बताया है, आप उसे भी सुनिए। मेरा नाम डॉक्टर अरविंद सिंह है। मैं पेशे से पत्रकार हूं और जर्नलिस्ट क्लब जो एक प्रतिष्ठित संगठन है पत्रकारों का, उसका कन्वीनर हूं। और जर्नलिस्ट क्लब ने ये शिकायत किया था, जर्नलिस्ट क्लब के संज्ञान में आया था कि एक प्रतिष्ठित कॉलेज है शिबली कॉलेज और जिसकी अपनी ऐतिहासिकता है, तो उस कॉलेज में जो राष्ट्रीय ध्वज है, जो हमारी राष्ट्रीय अखंडता और अस्मिता का प्रतीक है, जो जिसके ध्वज के रक्षा के लिए कितने लोगों ने कुर्बानी दिया है, तो उस ध्वज का अपमान हुआ था। और वो अपमान इस तरीके से, जो निर्धारित प्रोटोकॉल है झंडे का सलामी लेने का, उसको स्वयं उस संस्था के हेड ऑफ इंस्टीट्यूशंस मतलब प्राचार्य के द्वारा जो है वो प्रोटोकॉल को तोड़ा गया। वो लगातार, वो पूरे वीडियो में आप सोशल मीडिया पर वायरल है, देखेंगे कि जेब में हाथ डाले हुए हैं लगातार। अगर कोई भूल होती तो तुरंत आदमी सुधार लेता है, लेकिन लगातार डाले हुए हैं। फिर मालूम चला कि ये 15 अगस्त की वीडियो है और इसके पहले 26 जनवरी में भी ऐसा वो करते आया। वो हैबिचुअल है इस तरह से झंडे का अपमान करने का। तो ये जब जानकारी मिली तो हम लोगों ने 15 अगस्त का जो वीडियो हम लोगों को मिला, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था, तो उसको लेते हुए, फोटोग्राफ लेते हुए हम लोगों ने एक शिकायत जर्नलिस्ट क्लब की पैड पर किया था। और वो शिकायत पीएमओ प्रधानमंत्री कार्यालय में किया था, मुख्यमंत्री के यहाँ, महामहिम राज्यपाल और चीफ सेक्रेटरी के यहाँ किया था। तो उस पर जांच आई थी। उस जांच में जिलाधिकारी द्वारा एसपी सिटी को नामित किया था, एसपी सिटी ने कोतवाल नगर को किया था। और ये दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से ये पता न कैसे जांच किया गया पुलिस के द्वारा कि उसमें पूरी प्रक्रिया में प्राचार्य की कोई गलती नहीं माना गया, उनको क्लीन चिट दे दिया गया। यह अपने आप में बिल्कुल आश्चर्यचकित कर देने वाली बात थी कि कैसे आप क्लीन चिट दे सकते हैं जबकि वीडियो में दिख रहा है, जबकि वो फोटोग्राफ्स में दिख रहा है। तो यह एक अपने आप में पुलिसिया कार्रवाई पर भी एक सवाल खड़ा करता है। तो फिर उसके बाद इसी जनपद के एक भाजपा के नेता ने भी किया, रविशंकर तिवारी जी ने अपने पैड पर शिकायत किया और उसके बाद वो आदेश होता है। उस आदेश पर कह सकते हैं उन्होंने मजिस्ट्रेटी जांच की मांग किया। ये अपने आप में बड़ी बात है कि मजिस्ट्रेटी जांच होती है। और मजिस्ट्रेटी जांच जो ज्वाइंट मजिस्ट्रेट सदर के हैं सुनील कुमार धनवंता, उन्होंने 3 सदस्यीय कमेटी गठित किया। उस कमेटी ने एक एक बिंदु की जांच किया, बाकायदा वहां प्रिंसिपल का बयान लिया। प्रिंसिपल ने एक्सेप्टेंस उनका आ गया, स्वीकार करते हैं कि नहीं मैं जो वीडियो में दिख रहा है वो मैं ही हूँ और मैंने मतलब ये जेब जो है हाथ का एक जेब में मेरा हाथ गया हुआ है, वो सब स्वीकार करते हैं, वो कमेटी के सामने स्वीकार करते हैं। तो ये चीजें अपने आप में स्वतः स्पष्ट है कि वो जानबूझ के उनके द्वारा ये सब चीजें की गई हैं। अभी किस तरह के एक्शन की उम्मीद जताई जा रही है, क्या कार्रवाई हो सकती है? देखिए, पहली तो मुझे जो लग रहा है कि इस पे जो है बहुत तेजी से एक्शन होगा, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि जो राज्य सरकार है उसने संज्ञान में ले लिया, मुख्यमंत्री कार्यालय ने संज्ञान लिया है। और जो दीपक कुमार जी जो प्रमुख सचिव गृह हैं, एसीएस हैं, अपर मुख्य सचिव एसीएस,
उनके आदेश से मतलब त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस अनुभाग 11 से आदेश हुआ है कि ये 1 सप्ताह के अंदर कार्रवाई करके ये सुनिश्चित करके ये बताया जाए शासन को। तो उसके क्रम में फिर कमिश्नर ने फिर डीएम एसपी को 3 दिन में रिपोर्ट मांगी है और साथ में एडीजी को भी कॉपी गई थी। तो एडीजी के यहाँ से भी एक वो कह सकते हैं कि इस पे आ रही है कि पुलिस द्वारा किन परिस्थितियों में उनको क्लीन चिट दिया गया और आखिर क्लीन चिट देने का उनका आधार क्या, इस पर भी जांच हो रही है। उस पर भी जांच आगे बढ़ेगी। तो मुझे लग रहा है कि जो प्रिंसिपल के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है कि जिलाधिकारी ने ऑलरेडी उस कमेटी की रिपोर्ट के आधार पे मैनेजर के को कार्रवाई करने के लिए भेजा है। अब मैनेजर और मैनेजमेंट और प्राचार्य के बीच में चोली दामन का संबंध बताया जाता है कि ये आपस में मिले हुए हैं, कई नियुक्तियों में भी काला सफेद उन्होंने किया है आपस में, तो जल्दी उनको हटाना नहीं चाहते हैं। लेकिन यही है कि कानून की चक्की थोड़ा धीरे पीसती है लेकिन महीन पीसती है, तो अब महीन पीसना शुरू कर दिया है। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।